हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी है एसएससी जीडी वैकेंसी से संबंधित। आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि एसएससी जीडी का वैकेंसी कब आएगा, कब नहीं आएगा, या कब से भरा जाएगा, या कितने पदों के लिए भरा जाएगा। ये सब की जानकारी मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। यह फ्रेंड्स एसएससी जीडी के लिए 84,866 पदों के लिए भर्ती का आवेदन 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक होगी। ठीक है, जिसका योग्यता है 10वीं पास। योग्यता कितना है? तो 10वीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी जानकारी दूंगा जो आप किस तरह से आवेदन को अपने घर बैठे बैठे भर सकते हैं और किस तरह से इसका क्या क्या प्रोसेस है। चलिए फ्रेंड, जो वेबसाइट में दिया गया है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आगे वीडियो के माध्यम से। यह फ्रेंड एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए 84,866 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक भरे जाएंगे। एसएससी जीडी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यह इस साल के यानी 2023 के सबसे बड़ी भर्ती एसएससी जीडी भर्ती, एसएससी की तरफ से सबसे बड़ी भर्ती एसएससी के तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 84,666 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी है। एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू होगी और 28 दिसंबर तक भरे जाएंगे। वर्तमान में यह शॉर्ट नोटिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ, यह शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, अभी वेबसाइट में देखिएगा तो यह आप लोग एसएससी जीडी का जो स्पेशल साइट है उसी में आप देख करके पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आधिकारिक नोटिफिकेशन आवेदन शुरू होने के 2-3 दिन पहले जारी की जाएगी। जो फ्रेंड्स आवेदन जब भरेंगे उससे 2-3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इस चीज़ को बताया गया है। तो चलिए फिर से आगे देखते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए योग्यता 10वीं पास। योग्यता कितना है? 10वीं पास कर दी गई है। ठीक है, रखी गई है। यह पूरी भर्ती 10वीं पास के आधार पर होगी, यानी 84,866 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य व्यक्ति अपनी संपूर्ण जानकारी देख ले। ठीक है, जैसे योग्यता, आयु सीमा क्या है क्या नहीं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। आयु सीमा, आवेदन शुल्क, यह जानकारी हमने नीचे भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा आधिकारिक नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं एक एक करके कि किस टाइप में बताया गया है और कैसे क्या क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एसएससी जीडी पदों का विवरण में यह बताया जाएगा फ्रेंड्स कि कौन कौन से पद में कितने कितने रखे गए हैं वैकेंसी। ठीक है, टोटल तो हो गया आपका 84,866 पद के लिए। टोटल कितना हो गया? 84,866 पदों के लिए हो गया है। और इसमें सीआरपीएफ का कितना है? सीआरपीएफ के लिए कितना है? 29,283 पद है। ठीक है, 29,283 पद है। और बीएसएफ के लिए 19,987 पद है। और आईटीबीपी के लिए 4,142 पद है। और एसएसबी के लिए 8,273 पद है। और सीआईएसएफ के लिए 19,475 पद है। और असम राइफल के लिए 3,706 पदें रखे गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं एसएससी जीडी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या पैसे दिए जाएंगे, कितने पैसे लिए जाएंगे और किन किन कैटेगरी में लिए जाएंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग एवं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये रखा गया है। इसके अलावा अन्य वर्गों के लिए
कोई आवेदन शुल्क नहीं रखे गए हैं। जैसे बोल सकते हैं फ्रेंड, SC ST जो है, मतलब ST और SC का जो शुल्क है यह फ्री है, ठीक है, निःशुल्क है, निःशुल्क रखा गया है, जो आप सभी यहाँ देख सकते हैं। तो शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होंगे, यानी कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जब आप लोग वैकेंसी भरिएगा तो उस समय ऑनलाइन आप सभी का जो पेमेंट है वो कटेगा, ठीक है। SSC GD में जो आयु है, देखिए SSC GD भर्ती के लिए आयु सीमा कितना रखा गया है, कितने से कितने तक रखा गया है, ये सभी हम लोग भी देखेंगे। SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा कम से कम कितना रखा गया, 18 वर्ष, 18 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा अधिकतम 23 वर्ष रखा गया है। और आयु की नोटिफिकेशन जारी होने के समय दी गई तिथि के अनुसार होगी। जो आप यहाँ जो दिया गया है 18 से 23, इसके तिथि के अनुसार होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों को सरकारी नियम के अनुसार छोड़ दिया गया है। यानी जो SSC GD में या सरकारी भर्ती, हर सरकारी भर्ती में SC और ST का जो छूट दिया जाता है एज में प्लस में पैसा में, वो सब दिया गया है। जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे कि कितने पैसे लिए जाएंगे, कितने नहीं लिए जाएंगे। और अभी आयु में भी दिया गया है। तो कितना कितना दिया गया है ये जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमको लगता है कि 28 साल से 30 साल होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता, यानी आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ तो अभी हम लोग देख लिए थे। 10वीं पास बोला गया है, 10वीं पास बोला गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी समानता प्राप्त स्थान से 10वीं कक्षा, यानी कहीं कोई भी, यानी या JSSC हो या CBS बोर्ड, ठीक है, JSSC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इस आवेदन को भर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चयन प्रक्रिया, इसकी चयन प्रक्रिया क्या क्या है और कैसे, हम लोग अभी देखेंगे। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और शारीरिक प्रशिक्षण PMT और शारीरिक माप प्रशिक्षण PMT, दस्तावेज सत्यापन चिकित्सक, यानी आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले SSGD में रिटन का होता है, ठीक है। एग्ज़ाम आप सभी का होगा, सबसे पहले एग्ज़ाम आप सभी का होगा। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम के बाद होगा आपका शारीरिक माप, ठीक है, यानी फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के बाद सारा डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज भरने हैं उसके बाद लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बताया गया जो प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। SSC GD भर्ती के लिए पे स्केल क्या है क्या नहीं है वो भी हम लोग जानेंगे, यानी जो सैलरी वगैरह है उसके बारे में, वेतन उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए पे स्केल 3 के कीमत, स्केल 3 का कीमत है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक रखी गई है। जो पे स्केल के अंतर्गत आते हैं उसका जो वेतन है इसके अंतर्गत रखे गए, यानी कितना, 21,700 से 69,100 रुपये तक, ठीक है। और उसके बाद NCB में जो सिपाही पद के लिए जो वेतन है उसका रखा गया है, यानी स्तर वन में रखा गया 18,000 से 56,900 लगभग 57,000 तक रखे गए हैं। और अन्य सभी पदों के लिए, यानी तीसरे स्तर में रखे गए हैं 21,700 से 69,100 तक रखे गए हैं वेतन, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि इसका मतलब आवेदन भरने का प्रक्रिया किस तरह से है, कितने स्टेप में भरे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने घर में बैठे बैठे आप आवेदन को भर सकते हैं, अपलोड वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं मोबाइल से ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से क्या है। SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किस प्रकार से करें, इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया हम आसान से आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से भरे जाएंगे। सो पहला स्टेप में क्या बताया है, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जो वेबसाइट दिया गया है, आप सभी अभी 24 नवंबर से आपका जो है आएगा नोटिफिकेशन, तो उससे 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो उस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। तो वेबसाइट में जाने के बाद दूसरे स्टेप में बताया गया है, वेबसाइट आप खोलिएगा। इसके बाद क्या करना है कि आपको न्यूज़ के जो सेक्शन पर है
उस पर क्लिक करना है। और तीसरा स्टेप में बताया गया है जहाँ पर आपको SSGD कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन दिखाई देगी यानी दिखाई देगा, उस पर जाना है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और सभी जानकारी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड, जो जानकारी भी मैं बता रहा हूँ यही जानकारी उसमें भी नोटिफिकेशन में भी दिया जाएगा, लेकिन आप सभी उसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो पाँचवें स्टेज में बताया गया है आप अप्लाई मतलब आपको अप्लाई ऑनलाइन मतलब आप ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ऑनलाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो पूछी गई है सभी जानकारी सही सही भरनी है। ठीक है, जो पूछा गया है नोटिफिकेशन में वह सब आपको अच्छा से सही जानकारी देख लेना है और भरना है अच्छे से। ठीक है, ये अगर भरने में अगर आप सभी का अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आप एग्ज़ाम में बैठने आपको नहीं दिया जाएगा, इस टाइप में होता है। मैंने अगले बार एग्ज़ाम दिया था तो उस समय भी इस तरह से बहुत सारे जो भरते हैं वो लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से बाद में दिक्कत उठाना पड़ता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। छठा स्टेप में बताया गया है इसके पश्चात आपको अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट, फ़ोटो और सिग्नेचर ठीक है अपलोड करना है। और इसके बाद में अपनी कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी है, आप ST हैं या AC हैं या जनरल हैं, ठीक है, ये सब को आपको देखना होगा। इसके अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, जो आप सभी का दिया गया है, जो कैटेगरी बाय कैटेगरी दिया गया है, इसमें बताया गया, हम लोग देखे भी थोड़ा देर पहले ही, उसमें दिया गया है कि 100 रुपये किसी का निःशुल्क है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला स्टेप में बताया गया है अब आपको नीचे 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 एक सबमिट का बटन दिखाई देगा, जिसके बाद क्लिक करें और अपना फॉर्म का सबमिट कर दें। इस तरह से आपको भरने हैं। ठीक है, अब आपका फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाएगा, मतलब भरा जा चुका होगा। ठीक है, पूर्ण से भरा जा चुका होगा। अब पूर्ण रूप से फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का एक प्रिंट आउट जो होगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा या डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट भरने का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी आप सभी के लिए मैं लाया एक वीडियो के माध्यम से। ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।